आज मैं आप सब से एक सवाल पूछूंगी। आप मुझे इसका हाँ या ना में इस तरह सर हिलाकर भी जवाब दे सकते हैं, थम्स अप करके जवाब दे सकते हैं। आप मुझे बताइए, सेहतमंद रहना कितना जरूरी है? हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना कितना जरूरी है? जल्दी से जिनकी वीडियो ऑन है, मुझे इस तरह थम्स अप करके आप बताएंगे कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम जिनको हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत वेल्थ कमाई, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया। जिस तरह स्टीव जॉब की अगर हम बात करें, जो एप्पल के फाउंडर थे, जब वो कैंसर से लड़ाई कर रहे थे अपनी लाइफ के आखिरी फेज में, तब वो पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देकर गए हैं कि मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, वो बहुत जरूरी था। आज के डेट में जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो उनके एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, तो वो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, उस पर काम करते हैं, फिजिकल हेल्थ पर काम करते हैं। तो हम अगर दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख लेंगे तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग आज की डेट में सक्सेस के पीछे भागते हैं, वेल्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई असली धन है, असली वेल्थ है, असली रियल एस्टेट है, वो हमारी खुद की हेल्थ है, वो हमारा स्वास्थ्य है। तो आप सबको ये हमेशा याद रखना है कि सारी के सारी पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और मेरी सेहत, मेरे परिवार की सेहत एक तरफ। हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सोचते होंगे मैं स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, बिल्कुल फिट हूं। लेकिन अब, क्योंकि जब हम रिपोर्ट्स पर काम करने लगे हैं, अपने ब्लड टेस्ट करवाने लगे हैं, जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है इस अभियान के माध्यम से, मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ टीसी सर का, पूरी की पूरी टीम का, जिन्होंने इतनी बड़ी तैयारियां की और हमें मोटिवेट किया कि हम अपने ब्लड टेस्ट करवाएं। बार बार मैं इस चीज पर हमेशा बोलती थी, हमेशा कहती थी कि हमें नहीं मालूम हमारे अंदर क्या चल रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साल में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। तो अभी जो हम सेहत के साथी, सेहत के सितारे बनने की तरफ जा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य क्रांति बहुत बड़ा मिशन है। तो हम अब अपने ब्लड टेस्ट करवाने लगे हैं, अपने परिवार के सभी मेंबर्स के ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। और वो रिपोर्ट्स मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हम रिपोर्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर हम पहले से ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पर काम कर लेंगे, हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होगी, तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। हम अपनी जो पूरी पूंजी है, जो हमारी असली वेल्थ है, स्वास्थ्य, उसके उस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर हम सेहत के साथी और सेहत के सितारे बनने की तरफ जाएं। हम एक नॉर्मल तरीके से जब अपना हेल्थ टेस्ट करते हैं और साथ में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हम कितने स्वस्थ हैं। जैसे बेसिक सी चीजें जो आयुर्वेद में भी लिखी हुई हैं, उनसे हमें आइडिया पड़ जाता है कि हम कितने स्वस्थ हैं। और जब आगे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो एनालिसिस करने में, रूट कॉज को फाइंड करने में और ज्यादा अच्छे से हमें चीजों को समझ पाते हैं। जिस तरह अगर हम पूरा दिन एनर्जेटिक फील नहीं करते, तो हो सकता है हमारे अंदर B12 की कमी हो, D3 की कमी हो। अगर शरीर में पेन्स रहते हैं, हो सकता है कैल्शियम की कमी हो। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है विटामिन ए की कमी हो। अगर अच्छे से सो नहीं पा रहे, हो सकता है हार्मोन इम्बैलेंस हो। तो ये सारी चीजें जो हमारे हेल्थ की फाउंडेशन है, इनको हम समझ सकते हैं अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अगर हम सेहत के सितारे बनने की तरफ जाते हैं, उस रास्ते की तरफ जाते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज सेहत के सितारे नहीं बनेंगे, आज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम भी उस श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं जिसमें करोड़ों लोग शामिल हो चुके हैं हमारे देश में। आज की डेट में अगर मैं सिर्फ 8-9 बीमारियों की बात करूं, आप सब जानते हैं कि 55 करोड़ लोग 8-9 बीमारियों से ही पीड़ित हैं, और शायद ये आंकड़ा इससे भी बड़ा है। अगर नए नंबर्स देखें तो वो आंकड़ा 70 से 80 करोड़ की तरफ आ रहा है। ये बहुत चौंका देने वाली
फैक्ट्स हैं, डेटा है कि हमारे देश में करोड़ों लोग कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं। इसीलिए 2026 में हम सब ने ये प्रण लिया कि हम अपने देश के लिए आगे आएंगे और हम अपने देश को स्वस्थ करने के लिए जागरूक करेंगे, साइंटिफिक नॉलेज देंगे। सबसे बड़ी कमी जो है हमारे देश में, जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं, वो कमी है साइंटिफिक अप्रोचेस की, साइंटिफिक नॉलेज की। हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, जिसके कारण हम बीमारियों के, दवाइयों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। आज हमें इन बीमारियों से बचने के लिए, इनकी इवन रूट कॉज पर काम करने के लिए साइंटिफिक अप्रोचेस की जरूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की जरूरत है। गुरुकुल में हम बार बार सबको ये गाइड करते हैं, नॉलेज देते हैं कि अपनी डाइट में हमें सब्जियों को ऐड करने की जरूरत है, फ्रूट्स को ऐड करने की जरूरत है, अपनी बॉडी को एल्कलाइन एनवायरनमेंट देने की जरूरत है, जिसके लिए, क्योंकि अब तो मौसम अच्छा हो गया है, तो हम अब सुबह उठकर नींबू पानी पी सकते हैं जो हमारे बॉडी को अल्कलाइज करता है। तो अगर एक जग में रात को आप खीरा, थोड़ा सा पुदीना, नींबू काट कर रख देंगे और सुबह उस पानी को धीरे धीरे पिएंगे, तो आप अपने बॉडी को एल्कलाइन एनवायरनमेंट दे पाएंगे, अपने बॉडी का पीएच सही रख पाएंगे। हर रोज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश के लिए ओपन है। हर कोई यहाँ पर आकर योगा कर सकता है सुबह मॉर्निंग में। हम लाइफस्टाइल पर काम कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोचेस पर काम कर रहे हैं, साइंटिफिक एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, पूरे देश को साइंटिफिक नॉलेज देना चाहते हैं, वो कमी पूरी करना चाहते हैं जिसके कारण बीमारियां हो रही हैं। तो आपने देखा अभी योगा का सेशन चल रहा था, बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट किया जा रहा था। तो हम योगा पर काम कर रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर फिर भी यहाँ आकर टाइम नहीं मिलता, तो हमें पूरे इंडिया को एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है कि कम से कम 40 मिनट अपने शरीर के लिए निकालें और एक्सरसाइज करें। हम बार बार इस पर बात करते हैं, सर ने भी कई बार बात की कि इंडिया में जो हम चाय पीते हैं उबाल उबाल कर, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स का कारण है। तो उसको हमें अवॉइड करना है। अगर हम चाय के आदी हैं तो कोई और ऑप्शंस हम ट्राई करें। हम दूध को बॉयल ना करें, हम अंग्रेज़ों की तरह सेपरेट टी पिए, यानी दूध को अलग से डालें, तो चाय इतना नुकसान नहीं करती है। अगर हम हर्बल टीज की तरफ जाएं तो वो और भी अच्छा है हमारे लिए। अगर हम तुलसी के पानी को पिएं, या तुलसी और अदरक का एक कॉन्कोशन बनाएं उसे पिएं, काढ़ा बनाएं उसे पिएं, वो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और आज के डेट में सिर्फ हम ही नहीं, भारत सरकार भी कह रही है कि 56% बीमारियां जो हैं वो हमारे गलत खान पान की वजह से हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये देश की सरकार भी अब आगे आकर कह रही है कि भारत में बीमारियों का मुख्य कारण हमारा गलत खान पान है। अगर हम अपना खान पान सही कर लेंगे, अगर हम अपनी डाइट को सही कर लेंगे, अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कर देंगे, अगर हम डाइट में कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस का सपोर्ट ले लेंगे, तो हम खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोचेस की जब मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमारे कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो मुझे लग रहा है हर इंडियन के लिए कंपलसरी होने जाने चाहिए। जिनमें से एक है गामा ओरिजिनॉल, एक है प्रोटीन पाउडर, एक है मल्टीविटामिन्स न्यूट्रीचार्ज, एक है ओमेगा वेज ओमेगा 3, और मधुसन्यम रस की जो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, जो आयुर्वेदिक हर्ब से ये बनाया गया है। इसे अगर हम पूरे इंडिया तक इसकी नॉलेज पहुंचाएंगे, एजुकेशन देंगे ये सारे प्रोडक्ट्स की, तो हम देश में एक बहुत बड़ा गैप पूरा कर सकते हैं। जिस तरह भारत सरकार आज बोल रही है कि 56% बीमारियां हमारे गलत खान पान की वजह से हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे हमारी डाइटरी हैबिट्स को समझने की, खान पान में हम क्या सही कर सकते हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं एक डाइटिशियन भी हूँ, मैंने डाइटिक्स पढ़ा है, न्यूट्रिशन पढ़ा है, तो मैं आपको अपनी नॉलेज से थोड़ा गाइडेंस देना चाहती हूँ कि कहाँ गलतियां हो रही हैं देश में। सबसे बड़ी गलती हो रही है ब्रेकफास्ट में, कि जो हम नाश्ता करते हैं,
हम नाश्ते में कभी नहीं सोचते कि हमें प्रोटीन खाना है। हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की फाउंडेशन है। तो हमारे नाश्ते में प्रोटीन होना चाहिए, जिसके बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। जैसे हम बेसन का चिल्ला खा सकते हैं, मूंग दाल का चिल्ला खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, और चने का सैलेड, उबले हुए चनों का सैलेड खा सकते हैं, जिसमें बहुत सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास प्रोटीन शेक का भी ऑप्शन है, जो कि वीगन है, वेजिटेरियन है, तो उसे हम ऐड कर सकते हैं। जब मिड मील की बारी आती है तो चाय की जगह हम छाछ पी सकते हैं। हम अगर हमने नाश्ते में प्रोटीन कम लिया तो यहाँ पर हम स्प्राउट्स की चाट ले सकते हैं। हम बादाम, अखरोट, इनका सेवन कर सकते हैं। और अगर लंच की जब बारी आती है तो लंच की शुरुआत यानी दोपहर के खाने की शुरुआत आपकी सैलेड से होनी चाहिए। पहले हमें सैलेड का बोल खाना है, उसके बाद घर की बनी हुई दाल, सब्जी, लो जीआई मिलेट की चपाती, उस पर थोड़ा सा घी लगाकर उसे हमें खाना है, ताकि हम खुद को स्वस्थ रख सके, हमारी एक बैलेंस डाइट हो सके। गेहूं की जगह हमें बहुत जरूरत है, और भारत सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है कि हमें गेहूं की जगह मिलेट्स पर, मोटे अनाज पर, जो हमारा जो अनाज, जो हमारे पूर्वज खाते थे, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, और वो स्वस्थ रहते थे क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं जो गेहूं में नहीं है। तो इन आटों की तरफ हमें खुद को स्विच करना है। अगर शाम का जब खाने की बारी आती है तो अगेन चाय की जगह अगर हम ग्रीन टी लें, अगर हम मखाने लें तो वो ज्यादा अच्छा है। डिनर को हमेशा लाइट रखें। बार बार आपने सुना होगा, टीसी सर, दिनेश सर हमेशा बात करते हैं कि डिनर जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट करें, ताकि रात को हमारा शरीर रिपेयर पर काम कर सके, डाइजेशन को छोड़कर। नहीं तो अगर हम डिनर इतना हैवी कर लेंगे तो हमारी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती, टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाती जब हम सोते हैं। तो इसीलिए मैं भी आप सबको ये एडवाइस करूंगी कि आप अपना डिनर लाइट रखें। सूप, सैलेड, सब्जी, कम से कम जितना हल्का हो सकता है उतना हल्का डिनर लें, और जल्दी डिनर लें, 7:30 तक अपना रात का भोजन कर लें। जो भी आप खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, वो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांस फैट फ्री है। ये इकलौता ऐसा ब्रांड है राइस ब्रान ऑयल का जो यूरोपियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है, और इसके लेबल पर लिखा हुआ है कि ये यूरोप के नए स्टैंडर्ड्स 3 MCPD और जीई को कंप्लाई करता है। तो ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है, बहुत बड़ी बात है जो पूरे देश तक पहुंचानी चाहिए, कि एक ऐसा कुकिंग ऑयल हम पूरे कंट्री को दे रहे हैं जो यूरोप के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। बार बार हम इस बात पर भी आते हैं और इस बात को कहते हैं कि प्रोसेस फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। एक बोनस टिप हेल्थ के लिए आज मैं आपको देती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी जैसे मैंने आपको बोला कि डिनर जल्दी कर लें, 7:30 बजे कर लें, और अगले दिन जो नाश्ता है वो लगभग 10 बजे करें, ताकि आपकी एक थोड़ी फास्टिंग हो जाए और बॉडी रिपेयर पर काम कर सके। अक्सर मेरे से सवाल पूछा जाता है कि फास्टिंग में हम क्या क्या ले सकते हैं। तो फास्टिंग में आप पानी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, चीनी नहीं लेनी, दूध नहीं लेनी, कभी कभी मन करे तो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। और कई बार अगर आपको फील हो कि फास्टिंग में मुझे लग रहा है कि थोड़ी घबराहट हो रही है या शायद मैं नहीं कर पा रहा, अगर आप पानी के ग्लास में एक चुटकी पिंक सॉल्ट और नींबू निचोड़ कर ले लेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे, क्योंकि घबराहट तब होती है जब हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो पिंक सॉल्ट जब आप पानी में डालकर, एक चुटकी पिंक सॉल्ट आप लेंगे, जिसे हम रॉक सॉल्ट बोल देते हैं, सेंधा नमक देते हैं, उसे अगर आप लेंगे तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करेंगे फास्टिंग की विंडो में भी। पूरा दिन खुद को हाइड्रेटेड रखें, एक एक सिप पानी पीते रहें। मैं नहीं कहूंगी कि एकदम आपको 1 लीटर पानी पीना है, आप पूरा दिन खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए एक एक सिप पानी पीते रहें। लंबी गहरी सांसें हमारे शरीर के लिए मैजिकल काम कर सकती हैं। तो दिन में 10 मिनट निकाल कर डीप ब्रीदिंग करें।
अपने शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाएं, लंबी गहरी सांसें लें। सुबह की सनलाइट, अब जैसे ही गुरुकुल का सेशन खत्म होगा तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक आदत बनाएं कि मुझे धूप में जाना है, मुझे सनलाइट लेनी है। अपने शरीर को इस सबसे खूबसूरत, मुझे लगता है नेचर का सबसे खूबसूरत तोहफा सनलाइट है। अभी टीसी सर ने एक बात कही थी कि हमारी प्रकृति में वो सारे साधन हैं स्वस्थ जो हमें रख सकते हैं। हमारा शरीर इतना मैजिकल है जो खुद को हील कर सकता है अगर हम उसे सही एनवायरनमेंट दें। तो हमारी प्रकृति में जो सूर्य देवता है, जो सनलाइट है, वो मैजिकल काम कर सकती है। तो अगर आपकी आदत बन जाए हर रोज सुबह की सूर्य की रोशनी लेना 20 मिनट के लिए, तो इससे बड़ा अच्छा काम आप अपनी सेहत के लिए नहीं कर सकते। सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा हमने पूरे देश को सीड्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें हमने स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंस दी है और देनी चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा बॉडी रिपेयर करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, कई बीमारियों से हमें बचाता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। तो अच्छी नींद हम सब के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि हमें अपनी नींद पर फोकस करना है। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि डिनर जल्दी करेंगे, तो आप अपना जो खाना और सोने के बीच का गैप जो है वो 3 घंटे का रख लेंगे। और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। हम ऐसे काम में हैं, हम एक क्रांति लाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ने वाले हैं, अपने साथ जोड़ने वाले हैं, अपने मिशन में जोड़ने वाले हैं, अपने अभियान के साथी बनाने वाले हैं। तो हमेशा हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारी एनर्जीज ऐसी पॉजिटिव होनी चाहिए कि हर कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान को हमें रखना है। और ये साइंटिफिकली हमारी हेल्थ को बेहतर करने में भी मदद करती है। मैं अक्सर आपसे बताती हूँ, बात करती हूँ कि अगर आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो और एक और ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में अभी विशेष तौर पर बात करेंगे, जो हमारे अभियान का बहुत 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 मजबूत स्तंभ है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और इस साइंस की नॉलेज मैं पूरे देश तक पहुंचा रही हूँ। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों को एजुकेट करने के लिए इस साइंस पर आगे आ रहे हैं। गामा ओरिजिनॉल के फायदों पर आज की डेट में एम्स, फोर्टिस, मेदांता, मैक्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स आगे आकर अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, अगर हर कोई इसे लेना शुरू कर दे तो वो अपने आप को सेहतमंद रख सकता है, वो कई बीमारियों से बच सकता है और कई बीमारियों के रूट कॉज पर काम करके डिजीज रिवर्सल तक हो सकता है। आप सब जानते हैं गामा ओरिजिनॉल इस अभियान में मौजूद एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा शक्तिशाली न्यूट्रास्यूटिकल है, एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि मैं कहूंगी एक ऐसा भोजन है जिसके इतने सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं कि गूगल भी इसके बेनिफिट्स के जो इतने सारे पेजेस हैं वो भी थक जाएगा वो, लेकिन इसके बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे। बड़े बड़े देशों में इसके अलग अलग बेनिफिट्स पर अभी भी रिसर्च चल रही है। अभी भी लगभग मुझे लग रहा है 5 साल हो गए मैं हर दिन गामा ओरिजिनॉल पर पढ़ती हूँ, सीखती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इसकी नई नई स्टडीज और नई नई रिसर्च मिल रही है। इतना प्रॉमिसिंग न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनॉल। इसीलिए विदेशों में, क्योंकि इसकी अवेयरनेस है, नॉलेज है, लोगों को मालूम है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रॉपर्टीज हैं, मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने की प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी नींद लाने की प्रॉपर्टीज हैं, तो इसीलिए इसे विदेशों में महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। अगर मैं जापान, यूके, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देशों की बात करूं तो यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल 4-4, 5-5 हजार की कीमतों पर बेचा जा रहा है। अगर इंडिया में वहां से गामा ओरिजिनॉल मंगवाना है तो ड्यूटी वगैरह लग जाती है, कीमत 10-10 हजार तक भी पहुंच जाती है। बड़े बड़े देश इसे बहुत मान्यताएं दे चुके हैं, जैसे अमेरिका की सरकार, कनाडा की सरकार, हमारे देश की सरकार इस इंग्रेडिएंट को, इस गामा ओरिजिनॉल को
हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ की तरह, जैसे अगर मैं भारत सरकार की बात करूं, भारत सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल कह चुकी है, यानी एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। जापान की सरकार इसे स्ट्रेस को कम करने वाली प्राकृतिक दवा कह चुकी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट कह चुकी है। हर भारतीय को एक रोग मुक्त जीवन जीने के लिए इस न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत है, इस साइंस की जरूरत है। जो साइंस सबसे पहले इंडिया में, बल्कि इकलौता प्रोड्यूसर इस प्रोडक्ट का इंडिया में एपी ऑर्गेनिक्स है, और इकलौता मार्केटर, यानी अगर किसी को गामा ओरिजिनल लेना है हमारे देश में, तो वो सिर्फ हमारे आरसीएम अभियान से ही मिलना संभव है। और इस प्रोडक्ट के इतने फायदे हैं कि मुझे नहीं लग रहा आपको बताने की जरूरत है। आप अगर गूगल पर किसी को बोलेंगे कि 10 मिनट गामा ओरिजिनॉल पर चेक कर लीजिए कि क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी स्टडीज चेक कर लीजिए, तो वो सामने से आपको इसके बेनिफिट्स बताएंगे। अगर देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की वीडियोस देख ली जाए तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि गामा ओरिजिनॉल कितना बेनिफिशियल है। आप सब जानते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बन चुका है एक सिंगल नेचुरल प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का, डॉक्टर्स की सपोर्ट होने का, डॉक्टर्स की वीडियोस होने का। तो अगर मैं कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज की बात करूं, अगर मैं हाइपोथायरॉयड की बात करूं, तो हाइपोथायरॉयड, जिसे आज तक ये बोला जाता था कि ये ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई आपको पूरी जिंदगी लेनी पड़ती है, लेकिन जब से गामा ओरिजिनॉल इंडिया में आया है, देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने तक कहना शुरू कर दिया कि थायराइड अब पूरी जिंदगी की बीमारी नहीं रहा, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल आ चुका है। गामा ओरिजिनॉल रूट कॉज पर काम करता है। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हमने देखे जहां पर अगर किसी को गामा ओरिजिनॉल की ओरल डोज दी जाती है, जैसे जो क्लिनिकल ट्रायल जापान में हुआ, तो उसमें यह सामने आया कि उन जापानीज महिलाओं को जिनको हाइपोथायरॉयड था, जब उन्हें गामा ओरिजिनॉल की 300 mg की ओरल डोज दी गई तो उनका टीएसएच लेवल नॉर्मल होने लगा, दवाई की डोजेज कम होने लगी। तो इस तरह हम भी पूरे देश को एजुकेट करते हैं कि जिनको भी हाइपोथायरॉयड की प्रॉब्लम है वो अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल को भी ऐड करें, और अपनी दवाई की डोजेज को अपने डॉक्टर के सहयोग के साथ मॉनिटर करते रहें, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के आने से थायराइड अब लाइलाज बीमारी नहीं रहा। और ये बात देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स कह चुके हैं, अखबारों में आ चुका है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास कि हाइपोथायरॉयड के मरीजों के लिए गामा ओरिजिनॉल एक रामबाण है। और यहाँ पर हम एजुकेट करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के 4 कैप्सूल कम से कम लें ताकि जल्दी रिजल्ट्स आए, 2 सुबह 2 शाम, जिनको हाइपोथायरॉयड है। साथ में वेज ओमेगा भी लें ताकि बॉडी को अच्छे से और सपोर्ट मिले, गामा ओरिजिनॉल को सपोर्ट मिले और रिजल्ट्स दिखने लगे। हमने आज की डेट में हजारों लोगों को अपने थायराइड को रिवर्स करते हुए देखा है, दवाइयों को बंद करते हुए देखा है, जब उन्होंने इस साइंटिफिक अप्रोच को अपने जीवन में अडॉप्ट किया। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो आज की डेट में डॉक्टर्स भी जल्दी से मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्टैटिन जब दिया जाता है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर्स भी अब, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी अब एडवाइस करते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, खाने से चीनी को कम कीजिए, गेहूं को कम कीजिए, ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक रख सकें बिना दवा के। और अगर डॉक्टर्स की माने या फिर सर्वे देखें तो 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। हमने अभी ब्लड टेस्ट करवाने शुरू किए हैं, और मैं जब देखती हूँ रिपोर्ट्स मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे आरसीएम परिवार में बहुत कम, अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, बहुत कम ऐसे साथी हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं। ज्यादातर जो इश्यूज मेरे सामने आए हैं वो विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी के ही सामने आए हैं, लेकिन ज्यादातर का कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बिगड़ा हुआ होता है, आप सब जानते हैं, स्टैटिन जैसी दवाइयां लेनी पड़ती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास गामा ओरिजिनॉल है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ गामा ओरिजिनॉल लेंगे, और ये स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि गामा ओरिजिनॉल की कोलेस्ट्रॉल को कम करने की एफिकेसी स्टैटिन के बराबर है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। ये मैं नहीं कह रही, ये पब्लिश हो चुका है जर्नल्स में। अमेरिका की सरकार, जापान की सरकार इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली नेचुरल मेडिसिन का दर्जा दे चुकी है। हमारे देश की सरकार भी कह चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल पर आप क्लेम कर सकते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और इसके साथ साथ हम सही कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने के लिए भी गाइड करते हैं। हम हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की नॉलेज देते हैं। हम वेज ओमेगा लेने के लिए की नॉलेज देते हैं, क्योंकि ये एक असेंशियल फैटी एसिड है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो गामा ओरिजिनॉल, वेज ओमेगा का कॉम्बिनेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, खाने में सही तेल का इस्तेमाल, और इस अप्रोच से हजारों लोगों ने अपने कोलेस्ट्रॉल को कम किया है, अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखा है बिना दवाइयों के। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, अगर आप कुछ वीडियोस देखने की कोशिश करें, यूट्यूब पर जाएं, सिर्फ हम नहीं, आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आगे आकर ये कह रहे हैं कि डायबिटीज रिवर्सल संभव है। हम अपने लाइफस्टाइल में अगर बदलाव करेंगे, हम शुगर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जिस बीमारी की राजधानी हमारा देश बन चुका है। और हमारे पास एक और साइंस इसमें सपोर्ट करती है, गामा ओरिजिनॉल हमारे पास है, जो हमारे शरीर के सेलुलर हेल्थ पर काम करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, हमारे जो बीटा सेल्स जो मरने लगते हैं डायबिटीज में, उनकी डेथ को रोकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकता है, और इस तरह ब्लड शुगर लेवल मैनेज होने लगता है। इवन देश के बहुत बड़े डॉक्टर, डॉक्टर नवजीत तालुकर ने मेरे चैनल पर स्टेटमेंट दी है कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज रिवर्स कर सकता है, स्पेशली जब इसे अर्ली स्टेज में ले लिया जाए। तो ये वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इस साइंस पर पूरे देश को एजुकेट कर सकते हैं। अगर किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप उन्हें सही डाइट चार्ट दें, एक्सरसाइज पर बात करें, गामा ओरिजिनॉल पर बात करें, मधुसन्यम रस जो स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह सामने आ रहा है। डायबिटीज पेशेंट्स को जब मधुसन्यम रस का भी कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जब वो भी दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि ब्लड टेस्ट में भी फर्क आने लगता है। शुगर जो पहले मैनेज नहीं होता था इवन दवाइयों से भी, वो मैनेज होने लगता है। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने हमें वीडियोस दी हैं कि कैसे गामा ओरिजिनॉल से, मधुसन्यम रस से उन्होंने अपने डायबिटीज को नॉर्मल किया है। लेकिन बार बार मैं भी, पूरी आरसीएम परिवार की टीम, टीसी सर, हम अक्सर यही कहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के साथ आपको अपने माइंड पर, अपने लाइफस्टाइल पर भी काम करने की ज़रूरत है। अपने खाने में भी चीनी को बंद करने की ज़रूरत है, लो जीआई मिलेट्स पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह का कोई डाइट चार्ट चाहिए तो आप मेरी टीम से ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर मैं ज़रूर चैट बॉक्स में डालूंगी। आप वहाँ पर स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, आप अगर उन्हें सही गाइडेंस देंगे, डाइट देंगे और हमारे ये सप्लीमेंट्स देंगे, तो डेफिनेटली आप अपने सामने उनकी HbA1c जो ब्लड शुगर है उसमें 3 महीने में खुद अपने सामने फर्क देखेंगे। एक और प्रॉब्लम जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स। हर कोई गैस एसिडिटी से परेशान है, जिसके लॉन्ग टर्म बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत सारी बीमारियों का कारण ये जो रेगुलर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बनते हैं। और इसके लिए मैं जब एक बार सर से बात करी थी तो मुझे पता लगा कि एक चूरन भी हमारे पास, डाइजेस्टिव चूरन, वो भी हमारे पास आता है। तो उसको भी जब मैंने स्टडी किया मुझे समझ में आया कि वो भी एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन से बना हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छा है। साथ में गामा ओरिजिनॉल है, अगर उसे हम रेगुलरली लेते हैं तो हम अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। देश के बहुत बड़े डॉक्टर, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने भी मेरे चैनल पर स्टेटमेंट दी है कि पेट और लीवर की समस्याओं के उपचार में गामा ओरिजिनॉल बहुत हेल्पफुल है। और ये कई स्टेटमेंट्स अखबारों में भी पब्लिश हुई हैं, जिस तरह गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जब हमारी टीम उनसे मिली, उन्होंने गामा ओरिजिनॉल की इतनी तारीफ की। उन्होंने कहा ये एक इतना प्रॉमिसिंग न्यूट्रास्यूटिकल है, और हमारे देश की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ जो खराब रहती है, अगर हर कोई इसे लेना शुरू कर दे तो अंदर से सिस्टम स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर किए हैं, जिन्हें रेगुलर गैस एसिडिटी की समस्या रहती थी और आज वो स्वस्थ फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं। अभी 4 फरवरी को हमने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया, जहां हमने कैंसर प्रिवेंशन पर अवेयरनेस की। तो गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कई तरह के कैंसर्स की रोकथाम में मदद करता है। बड़े बड़े
परफेक्ट लाइफस्टाइल वाले लोगों को भी कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। इसीलिए हमें कुछ ऐसा शक्तिशाली, कुछ ऐसा एजेंट चाहिए जो हमारे शरीर में लगातार कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ को रोकने पर काम करता रहे। और बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे अंदर जाकर एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं होने देते, और कैंसर सेल्स की ब्लड सप्लाई को रोकता है, जिससे कैंसर ग्रो नहीं होता। तो आप सोचिए, ये मैं नहीं कह रही, ये बड़ी बड़ी साइंटिफिक स्टडीज कह रही हैं। इतने सारे स्टडीज, इतना सारा एविडेंस मौजूद है कि गामा ओरिजिनॉल में साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट नाम का कंपाउंड होता है, जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। इतना इसे रिसर्च किया जा चुका है, बड़े बड़े देशों में रिसर्च सामने आ चुका है कि देश के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अगर कोई लंबे समय तक गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल लेता है तो वो अपने आप को कई तरह के कैंसर से बचा लेता है। उनकी स्टेटमेंट, उनकी वीडियो, उनकी आंखों का कॉन्फिडेंस, वो आप मेरे चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर देख सकते हैं। अगर मैं बीपी की बात करूं, यहाँ पर भी अगर ट्रीटमेंट के साथ, दवाई के साथ गामा ओरिजिनल को ऐड किया जाए, लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, तो अगेन रूट कॉज पर काम हो सकता है। और जब बीमारियों की बात होती है, मुझे मालूम है कि हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास डॉक्टर्स पर होता है। तो गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर डॉक्टर्स भी ट्रस्ट कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बार बार यही आपको गाइड किया जाता है कि ट्रीटमेंट के साथ, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, सही न्यूट्रिशन के साथ, डाइटरी चेंजेस के साथ जब आप गामा ओरिजिनॉल को ऐड करते हैं तो आपकी बीमारी के रूट कॉज पर काम होता है। अगर हम बीपी की बीमारी की बात करते हैं, तो जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, हम अपनी डाइट में पोटेशियम युक्त खाना लेते हैं, नमक को कम करते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गामा ओरिजिनॉल लेते हैं, तो हम इवन बीपी जैसी बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है, हजारों लोगों ने अपनी कई कई सालों से जो वो बीपी की दवाई ले रहे थे उसे कम किया, कईयों ने कंप्लीटली बंद किया गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट से, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस की सपोर्ट से। हमने एक कॉन्सेप्ट दिया देश को, सीड्स का, जिसमें हमने नींद की इंपॉर्टेंस पर बात की। अच्छी नींद के लिए भी गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल थेरेपी के रूप में सामने आ चुका है। जापान की सरकार 1962 से इसे एंटी स्ट्रेस एजेंट कह चुकी है। देश की बहुत बड़ी स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतिभा डोगरा कह चुकी हैं कि गामा ओरिजिनॉल नेचुरल थेरेपी है स्ट्रेस को कम करने की, अच्छी नींद लाने की। इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है गामा ओरिजिनॉल, जिसके कारण ये कई बीमारियों से हमें बचाता है। इसके साथ साथ मैं हमेशा एक गोल्डन ड्रिंक लेने के लिए कहती हूँ कि अगर आप रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर, थोड़ा सा अदरक डालकर और उस पर नींबू डालकर अगर उसे पीते हैं, तो वो हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, जिससे हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। और गामा ओरिजिनल एक ऐसी साइंस है जो कई इन्फ्लामेशन से होने वाली बीमारियों से हमें बचाती है। अगेन हमने यहाँ पर स्टोरीज देखी, यहाँ पर रिजल्ट्स देखे, इतने एंडलेस बेनिफिट्स हैं गामा ओरिजिनॉल के कि अगर मैं शुरू होती हूँ, मुझे लगता है टाइम निकल रहा है, लेकिन मेरे जो लिस्ट है गामा ओरिजिनॉल के बेनिफिट्स की वो खत्म नहीं हो रही। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट है। कोविड के टाइम हमें समझ में आया कि हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखना कितना जरूरी है। तो अगर हम रेगुलरली गामा ओरिजिनॉल लेते हैं तो हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इवन पीसीओडी, पीसीओएस पर गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल की स्टडीज सामने आई, रिसर्च सामने आई। देश की काफी बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर अनीता डोगरा, फोर्टिस ला फेमा दिल्ली से हैं, उन्होंने भी पीसीओडी के पेशेंट्स को, पीसीओडी की महिलाओं को गामा ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट लेने की सलाह दी है। पैरालिसिस प्रिवेंशन पर गामा
ओरिजिनॉल की स्टडीज हैं, चाइना में पेटेंट हो चुका है कि अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, उसे अगर गामा रिजा इंजेक्शन लगा दिया जाए जिसमें गामा ओरिजिनॉल है, तो अटैक रिवर्स हो जाता है। हमने रिवर्सल्स देखे हैं, इतने टेस्टिमोनियल्स देखे हैं कि रोंगटे उड़ जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है गामा ओरिजिनॉल से। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, मतलब एक प्रोडक्ट में इतने सारे बेनिफिट्स, वो भी प्रूवन बाय साइंस, सपोर्टेड बाय डॉक्टर्स। मुझे लग रहा है कि अगर अब भी हमने स्वास्थ्य क्रांति नहीं लाई, अगर अब भी हमने बड़ा काम नहीं किया, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। ये प्रोडक्ट मैं बार बार कह रही हूँ, इसी अभियान में शामिल है, इसी अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद इसीलिए 2026 को स्वास्थ्य क्रांति के नाम घोषित किया गया है, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो शायद वो कभी भी संभव नहीं होगा। तो अभी हमें करना है, अभी हमें बहुत बड़ा काम करना है। हमारे पास सब कुछ है, सारा सपोर्ट सिस्टम है, सारी सेवाएं हैं, सारी सर्विसेज हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि पूरी जी जान लगा दीजिए 2026 में। और हमारे जो ये विशेष प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट से, अपनी नॉलेज की सपोर्ट से एक नया देश बनाइए जहां पर हर कोई स्वस्थ होगा, हर कोई रोग मुक्त होगा। थैंक यू सो मच सर।